मेरे साथ जो घटना हुई है ये 25/8 की बात है सर। ये 25/8/2022 को शाम का समय था सर। उसमें मेरे को पता चला था क्योंकि जब मैं लाइसेंसिंग पार्ट के लिए गया हुआ था वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का जो पेपर्स थे उसके लिए जब मैं लाइसेंसिंग के लिए गया हुआ था एलपीजी बुलेट टैंक के लिए, तो वहाँ मेरे को पता चला सर कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पे ये हमारी ये जो गैस की टैंक की है वो नहीं लग सकती है सर। तो इसके लिए मैं शाम के समय था 25/8 का समय, मदन चोकर वहाँ आया हुआ था फैक्ट्री में। तो मैंने उनसे बात की सर ये जो लीज डीड है ये सही नहीं है सर, लीज डीड क्योंकि इस पे हमें लाइसेंसिंग नहीं मिलेंगे, मना कर दिया। तो सर उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए और मेरे को बोलने लगे अभी नहीं, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। फिर थोड़ी देर के इंटरवल के समय लगभग 6 बजे का करीब था सर, उसमें से एक आदेश, नेत्रपाल, सुनील और मदन चोकर, मैं वहाँ सामने में बैठा हुआ ऑफिस के केबिन के बाहर पे काम कर रहा था, तभी वो आके बोले चलो चलो तुमको बुला रहा है। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और बोला चलो अंदर बुला रहे हैं तुमको, अंदर बुला रहे हैं, और खींच के, तीनों थे और मदन चोकर थोड़ा पीछे में साइड में खड़ा हुआ था, मेरे को अंदर ले गया रूम के अंदर। और सर रूम के अंदर ले जाके पहले रूम को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर मैंने बोला सर क्या हो गया, क्या क्यों मेरे को ऐसे पकड़ के आप अंदर ले आए हो, तो तू क्या बोल रहा था पेपर के रिगार्डिंग। तब सर मैंने उनको बताया सर ये जो आपने लीज डीड बना के दिया है हमें वक्फ बोर्ड वाले में, सर ये लीज डीड हमें वैलिड नहीं है क्योंकि सर इसमें हमें एलपीजी बुलेट टैंक के लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं सर। और तू ज्यादा साना बनता है, तू हर बात पे साना बनता है। ऐसे करते करते सर वो आधे से एक बंदा था सामने में उनके साथ, चारों ने मेरे को घेर लिया और आधे सर स्टार्ट हो गया मारने मेरे, कम से कम लेफ्ट, सर जो लेफ्ट कान के पास उन्होंने 5-6 झापड़ स्टार्ट कर दिए पूरे मारने। और सर ये हाथ के जो कोनी होते हैं ना सर, इससे भी पीठ पे बहुत ज्यादा उन्होंने मारा और लात घुसे से सर बहुत बहुत मारने लगा। तो सर जब मेरे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होने लगा, मैं बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा सर, तो सर मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है क्या किया है। तब सर हमारे ऑफिस का एक बंदा था, प्रिंस करके था सर, वो मौके पे मौजूद था वहां पर फैक्ट्री पे, तो उसने आवाज सुन के हड़बड़ा के वो दरवाजा टकटकाने लगा और एक भी एक दरवाजा जैसे ही उन्होंने प्रेस किया ना दरवाजा खुल गया सर। तो उस समय सर वो आदेश जो बंदा था वो लोग चारों घेरे हुए थे मेरे को, वो मारते मारते सर मेरे को बाहर ले आए। तब तक वो प्रिंस जो हमारा बंदा था ऑफिस वाला बोले सर क्यों मार रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो, वो छोड़ जैसे सर मेरे को गया सर, साइड से भागते हुए गेट के बाहर आने लगा। तो उसके दौरान ये प्रिंस भी सर मेरा साथ साथ पीछे आया और साथ में मदन चोखर भी था, वो पीछे भागता भागता आया, बोले इसके रिगार्डिंग अगर तुमने पुलिस की कंप्लेन करनी है तो तेरे को जान से मार दूंगा। फर्स्ट जो कंप्लेंट दी थी तो केस उसी पे रजिस्टर कर देना चाहिए था पहले ही। तो इससे क्या है कि काफी पुलिस ने इसमें डिले किया है केस रजिस्टर करने में, लेकिन अब भी वो प्रॉपर इसमें काम कर सकते हैं अगर वो इसमें। और कितना मटेरियल अंदर पड़ा है इस टाइम? अभी एग्जैक्टली ये मेरे पास वो डाटा नहीं है कि भाई कितना मटेरियल है। ये राजनीतिक परिवार है। अभी संजय छोकर जी इनके छोटे भाई हैं जो, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक होल्ड पूरा है। और गांव में एक कॉस्मेटिक जो फैक्ट्री थी, कंपनी थी जो ये काम करती, तो गांव के बच्चों को रोजगार मिलता, तो इन्हें बनने से पहले ही इसको डल कर दिया। सर पूरा मामला क्या अपना नाम बताओ और बताओ क्या दिक्कत हुई। मेरा नाम प्रवीण है, पट्टी कलाने का। ये मदन छोकर ने झूठा केस लगा गया, मैं अंदर कर दिया। मेरे पापा ने मरे 4 दिन हुए थे। झूठा केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया? कि मुझको मारे, मुझसे गाली बकी। और जब उल्टा मैं ही आज जैसे कि मैं होटल में काम करता हूँ सफाई का, वहां में उसको मारे और मेरे पर झूठा केस लगा के मैं अंदर करा दी। एक मैनेजर को बंधक बनाकर मारपीट करना, रिवॉल्वर दिखाना, और एक एफआईआर भी दर्ज है। ये जो शिकायत आई आपके पास, ये क्या शिकायत है और अब तक क्या कार्रवाई? ये श्री राजा चौबे जी ने शिकायत की है हमें कि इन्होंने इनके जो ओनर हैं उनके पास ही काम करते थे, तो इन्होंने किसी मदन छोकर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे पहले तो जमीन खरीदने की बात एज पर कंप्लेंट हुई है। उसके बाद इन्होंने लीज पे लेना चाहा है इसको, जो कोई डॉक्यूमेंट्री उसके कारण इनकी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसके बाद ये जैसे इन वहां गए तो इसके साथ मारपीट हुई है। ये मामला है जी। वही दोबारा मैं चाहता हूँ कि आप एक बार कागज में देख लें, वो जो धाराएं लगी हैं नॉन अवेलेबल है, तो क्या गिरफ्तारी के लिए अभी तक टीम गई है या अभी तक वो नहीं मिले? जैसा कि इन्होंने 24 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई है, वो मैं बता देता हूँ। जो धारा उसके आधार पे लगी है उसमें कुछ धाराएं अवेलेबल है, कुछ नॉन अवेलेबल भी है। गिरफ्तारी का प्रयास उसमें इनकी तरफ से जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से हमारे पास
जो आनी है दरखास्त वो आ चुकी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी और वो होगी तो इनको हम नोटिस देके ले लेंगे, जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाएगी इसमें। ठीक है। हर पहलू पे जो भी एलिगेशन इसमें है, उसके अलावा भी हर पहलू पे जो भी सच्चाई होगी उस पर जांच करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें चाहे रिवॉल्वर से संबंधित है, चाहे मारपीट से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू गांव वालों के अनुसार कहना है कि शायद पुलिस लापरवाही कर रही है इस मामले में। नहीं, ये झूठे आरोप हैं जी, आज बिल्कुल गांव के लोगों ने ये कहा। नहीं, ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। पुलिस जिस दिन एफआईआर हो जाती है उसी दिन से कार्रवाई में हमारे दायित्व हो जाता है। करीब 5 साल से एक होटल चल रहा है, अवैध गतिविधियां, अवैध कब्जे की शिकायतें हैं, क्या आपकी जानकारी में है और क्या एक्शन चल रहा है? देखिए, 10 स्पून पे डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ शोकत नोटिस आरोप जारी हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। सीएलयू की परमिशन के लिए हेडक्वार्टर में अप्लाई करना होता है, वहां से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन करने कर रखी हैं जिससे वो कंप्लाई कर रहे हैं। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्या उसमें कोई एफआईआर के भी आदेश हुए और हुए तो उससे अब परमिशन में कितनी रुकावट आएगी? या एफआईआर अगर वो अप्लाई नहीं करता सीएलयू के लिए तो उसके खिलाफ हम एफआईआर करते हैं, बट उन्होंने आर हो जाने के बाद, डेमोलिशन होने के बाद सीएलयू के लिए अप्लाई कर दिया हेडक्वार्टर में। डेमोलिशन हुआ अभी इसका कभी? अभी डेमोलिशन हो रखा है उसका, पहले डेमोलिशन हुई थी जिसके बाद उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई कर दिया। एक डेमोलिशन के बाद वो बिना परमिशन लिए दोबारा खड़ा कर रहे अगर स्ट्रक्चर, अगर वो अप्लाई कर देता है तो मीन टाइम में हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शायद वो उसका ढाबा कंपोजिशन के लिए आ जाता है। कंपोजिशन में कुछ फाइन भर के बिल्डिंग एज इट इज उसकी रह जाती है, अगर उसके तोड़ देंगे हम उसको अप्लाई करने के बाद तो फिर उसका कोई कंपोजिशन का बनता नहीं है। इसलिए तो नियम के हिसाब से उसको तोड़ते नहीं है ताकि उसको कंपाउंड करवा पाए सरकार में फीस भर के। तो अभी फिलहाल क्या जांच होगी इसकी? फिलहाल तो अब सीएलयू हेडक्वार्टर में हमको ऑब्जर्वेशन करने कर रखी है, तो वहाँ पे हम चिट्ठी लिख देंगे, उनसे ऑब्जर्वेशन कंप्लाई करवा के उनको परमिशन प्रदान की जाए।